पर बड़े बड़े देवता उस आसन पर बैठने के लिए तरसते थे। आज उस आसन पर सुदामा बैठाया। ये सामाजिक त्याग को परिभाषा है। सुदामा की त्याग है। सुदामा जी में इतना वैराग्य है कि त्याग और वैराग्य की पूजा साक्षात नारायण। तुरंत सुदामा जी आश्रम उनको उठाया गया और रुक्मणी जी को कहा गया पंखा दिया हो। रुक्मणी जी पंखा दिला रही है। आज रुक्मणी और तमाम आप आएंगे रानियां जो है ये उस सुदामा तारीफ कर रही है। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस सिंहासन पर ब्रह्मा आदि बैठने को तरसते हैं, जिनके पास कभी हम लोग नहीं है। आज अवधूत के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवधूत ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा किया है। उसी समय रुक्मणी जी स्वर्ण के कलश में जल लेकर के आई और श्री सुदामा जी के चरणों को धारण करने लगी। सुदामा जी चरणों के जल को समझ अपने महल के अंदर छीन करके पवित्र किया और उनका शरणों रुक्मणी जी मन में विचार करते हैं, यह अवधूत कोई साधारण नहीं है, या तो कोई सही किया है जिसके कारण हमारे इसकी सेवा करती है। भगवान ने पूजा अर्चना करने के बाद सुदामा जी से कहा, सुदामा भैया आप तो मेरे बचपन के हो। जब मैं आज से कहता था कि सुदामा भैया आप शादी करोगे, आप कहते थे कि नहीं करेंगे। तो क्या आपने किसी ब्राह्मण से विवाह किए? और अगर आप किए हो तो क्या हमारे लिए विधि है? और सुदामा जी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा भगवान राजमहल और स्वर्ण के पात्र में जो मुझे दिखाया जा रहा है, इसके सामने पत्नियों के सामने अपने छोटे चार मुट्ठी चावल लेके आए हैं, उसको हम कैसे खाएं? सुदामा जी उस चावल को यहाँ दबाए हुए हैं। सुदामा जी चावल नहीं दे रहे हैं। द्वारकाधीश ने कहा, सुदामा जी अरे आप विवाह किए कि नहीं? बोले कन्हैया विवाह तो करने की कोई इच्छा नहीं हुई, लेकिन और मेरे माता पिता ने आग्रह किया तो विवाह किए हैं। और तेरी भाभी का नाम सुशीला। अच्छा तो तुम बड़े निष्ठुर निकले, तुमने मित्र को बुलाया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया काहे के लिए झूठ बोलता है? अरे मैंने तो एक विवाह किया, तुमने तो 16,108 विवाह किया। किसी को तो कोई करने को याद कर लेता। द्वारकाधीश ने कहा सुदामा जी हमारे विवाह से हुए, हम तो रास्ते चलते चलते विवाह कर लिए। जितने विवाह हुए हैं सब रास्ते चलते हुए, मुझे किसी का पता नहीं। सुदामा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो गुरुकुल की बात मुझे याद है जब हम लोग गुरु माता ने कहा था कि संविधान लेकर जाओ, हम दोनों गए थे और वहाँ पर तेज वर्षा हो रही थी और हम लोग पेड़ पर छाया पर बैठे थे। हमारे गुरुदेव